एक समय की बात है जब राजा कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य पर शासन करते। उस समय विक्रम सेनापुरी नामक एक छोटे से शहर की गणिकाओं के बारे में बहुत बातें होती थी, जो बहुत चालाक और क्रूर थी। उनमें से चालाक औरत का नाम कंचनमाला था। एक बार कंचनमाला ने एक विद्वान को रामायण ज्ञान के लिए चुनौती देते हुए शर्त रखी कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। अगर वह कहेगी कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ तो तभी विद्वान जीत पाएगा। अगर वह नहीं कहेगी तो उस विद्वान को उसका गुलाम बनना पड़ेगा। हर कोई जानता था कि कंचनमाला कभी नहीं कहेगी कि वह संतुष्ट है, इसी तरह विद्वानों को गुलाम बनाया था। एक दिन तेनालीराम ने फैसला किया कि वह उस महिला को उसके बनाए खेल में हराएगा और उन सभी गुलामों लोगों को मुक्त कराएगा। उसने अपना वेश बदला और कंचनमाला के घर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने घोषणा की, मैं कंचनमाला को एक चुनौती स्वीकार करने के लिए आया हूं। कंचनमाला ने पूछा, क्या तुमने मेरी शर्तों के बारे में पता है? तेनालीराम ने सहमति दी और ज्ञान शुरू हो गया। जिस कमरे में वो बैठी थी उस कमरे में सुगंधित मोमबत्तियों से महकाया और मुलायम साटन के कपड़ों से सजाया गया था। सुनानी शुरू की और उसी वक्त थे कि कैसे तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता से चालाक कंचनमाला को हराएगा, नहीं तो उसे भी गुलाम बनना पड़ेगा। तेनालीराम ने बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया और किस प्रकार राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम को वन में भेजने के लिए मजबूर हो गए और कैसे उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चले गए। तेनालीराम ने अपने ज्ञान में मधुरता बरतते हुए उनके जीवन का वर्णन किया और नाटकीय रूप से बताया गया कैसे दुष्ट रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया। लेकिन जब सब बेकार हो गया तब कंचनमाला एक जोरदार जम्हाई लेकर अपने नरम बिस्तर पर लेट गई। तेनालीराम ने नाटकीय रूप से बताया कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के खो जाने पर दुख में डूबकर वन वन भटक रहे थे। तभी वे बानरों के एक समूह से मिले जिसमें राम के भक्त बानर हनुमान ने दुष्ट राजा रावण के शहर लंका में जाकर श्री राम का संदेश सीता को दिया। कंचनमाला ने करवट बदलते हुए कहा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तुम सचमुच एक उबाऊ आदमी हो। मेरी इच्छा तो संजीव नाटक देखने की थी। अचानक तेनालीराम अपने आसन से छलांग लगाकर जहां कंचनमाला बैठी थी वहां बैठ गया। उसने कहा, जानती हो, इस प्रकार हनुमान जी ने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी और उसके बाद वह कंचनमाला पर छलांगा लगा दी। कंचनमाला डरकर जोर से चिल्लाई। तेनाली ने कहा, इस प्रकार हनुमान जी हर उस व्यक्ति से लड़े जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की और इसी के साथ उसने कंचनमाला को मुक्के मारने शुरू कर दिए। वह दर्द के साथ कहराने लगी। तब तेनालीराम ने एक मोमबत्ती ली और कहा, जैसे हनुमान जी ने पूछ में आग लगाई थी और पूरी लंका नगरी को आग की भेंट कर दिया था, ऐसे ही संजीव नाटक मैं तुमको दिखाऊंगा। और ऐसा कहकर तेनालीराम पर्दों और कालीन को आग लगाने लगा। क्षण भर में ही कमरे में आग लग गई। बेचारी कंचनमाला अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने लगी। अगले दिन कंचनमाला अदालत में गई और तेनालीराम के खिलाफ शिकायत की। जब राजा ने तेनालीराम से पूछा कि तुम तो उसने कहा, महाराज, इस महिला ने कई विद्वानों को बेवकूफ बनाया है और उसे गुलाम भी बना लिया, इसीलिए मैं इसको यह सबक सिखाना चाहता था। राजा ने तेनालीराम के पक्ष में अपना निर्णय दिया। कंचनमाला ने सभी गुलाम लोगों को मुक्त कर दिया। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। थैंक यू एवरीवन। इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। गॉड ब्लेस यू।